हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली आपकी गुफा है जोगीमारा। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ पहली गुफा जोगीमारा। आपके सिलेबस में जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल इतनी गुफाएं दी हुई हैं। सित्तनवासल के आगे लिखा हुआ है इत्यादि। इत्यादि में कन्हेरी और कन्हेरी, कान्हा, आपको दो चार गुफाओं के और नाम जो नहीं दिए हैं सिलेबस में आपके, उसको भी पढ़ना है। तो देखते हैं सब आज हम लोग जोगीमारा गुफा के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है। जोगीमारा गुफा, यहाँ राज्य लिखा, यहाँ जो है राज्य लिखा जाना चाहिए था, राज्य लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है ये गुफा जोगीमारा। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, पूछा भी जा सकता है। ये सिंपल सवाल है, क्योंकि इतनी गुफाएं हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती कौन सी गुफा कहाँ है। तो सारी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो जोगीमारा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। जिला, छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा। देखिए, सरगुजा नाम की एक जगह है, जिला है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहाँ पर जोगीमारा गुफा स्थित है। आपके एग्जाम में जिला भी पूछा जा सकता है। और ये नदी इसके आसपास कौन सी है? नर्मदा नदी है। छत्तीसगढ़ में नर्मदा नदी के किनारे जोगीमारा गुफा स्थित है। पहाड़ी कौन सी है? तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ की पहाड़ियों में जोगीमारा गुफा स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। बनवाया किसने? अशोक ने बनवाया। समीपस्थ क्या है? समीपस्थ का मतलब ये है कि इसके आसपास कोई बड़ी चीज़ क्या है। इसके आसपास कोई बड़ी चीज़ क्या है? तो उसके आसपास जोगीमारा गुफा के आसपास में ही अमरनाथ या अमरकंटक नामक धार्मिक तीर्थ स्थल है। आप लोग जानते हैं अमरनाथ गुफा, अमरनाथ जो है, जो बर्फ़ की शिवलिंग है, कितनी फेमस है। तो ये जोगीमारा गुफा के पास में ही स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर यात्रा जो है आपको हाथी पर सवार होकर करनी पड़ती है। हाथी की सवारी यहाँ पर आपको जाएंगे तो करने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ की यात्रा ही हाथी पर सवार होकर करनी पड़ेगी। अब देखते हैं गुफा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, गुफा जो है, ये जोगीमारा गुफा जो है, संभवतः वरुण देवता का मंदिर थी। ये गुफा पहले जो है, ऐसा संभवतः का मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये वरुण देवता का मंदिर थी और इस पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है। इसकी कला पर जैन धर्म, इसमें जो चित्रित हुए हैं चित्र गुफाओं की दीवारों छतों पर, उस कला पर जो है जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। अभी हम लोग देखिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, शॉर्टकट में इतना पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, धर्म देख चुके हैं हम लोग कि जैन धर्म का प्रभाव है इस गुफा पर। गुफा पर नहीं, गुफा के चित्रों पर जैन धर्म का प्रभाव है। चित्र ही तो कला से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपके सामने, यहाँ के चित्रों की रचना शैली समकालीन भरहुत और सांची के मूर्तिकला से मिलती जुलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा के समकालीन कौन सी चीज़ें हैं? तो भरहुत है और सांची है। ठीक है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। सांची का स्तूप जो है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ की जो मूर्ति कलाएँ हैं, वहाँ से इसकी रचना शैली मिलती है। जो यहाँ जोगीमारा गुफा में चित्र बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि समकालीन कौन से मूर्ति कला से इसकी तुलना की जाती है। समकालीन का मतलब इसी के समय, इसी के साथ की। जोगीमारा के चित्रों की रचना शैली, जिस तरह की रचना शैली जोगीमारा के चित्रों में अपनाई गई है, वो भरहुत और सांची मूर्तिकला से मिलती जुलती है। अब देखिए, जोगीमारा गुफाओं से संबंधित कौन कौन है, कौन इसके बारे में खोज की है, क्या और इंटरेस्ट लिया किसने किसने। तो देखिए, 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर, इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अगर आप कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, बहुत अच्छा लेक्चर इनके बारे में पढ़ाया गया, बहुत डिटेल में असित कुमार हलदर के बारे में। एवं क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया एवं विवरण प्रस्तुत किए। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल कि जोगीमारा गुफा से इनमें से कौन कौन संबंधित नहीं है या कौन कौन संबंधित है। इन दोनों में से किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा कौन जोगीमारा गुफाओं से संबंधित रहा है। संबंधित रहा का मतलब यही हो जाएगा कि इन्होंने अध्ययन किया है जोगीमारा की गुफाओं का, और उस जो अध्ययन किया, जो निष्कर्ष इनको मिले, उसका विवरण प्रस्तुत किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप जितनी भी गुफाएं पढ़ेंगे,
ऐसे पॉइंट सभी गुफाओं में आपको मिलेंगे और ऐसा पूछा भी गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कौन गुफाओं से संबंध। आप ये सोचिए, ये लोग आधुनिक कलाकार हैं और कितनी प्राचीन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, 1914 में असित कुमार हल्दर ने एवं क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया एवं विवरण प्रस्तुत किए। ठीक, अब देखते हैं गुफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है। गुफा के बारे में क्या कहा जाता है, तो इस गुफा को अजंता के आरंभिक भित्ति चित्र शैली का प्रेरक माना जाता है। इस गुफा के जो चित्र हैं उसको अजंता की आरंभिक भित्ति चित्र, देखिए आप लोग शब्द एक पकड़िए तब आपको इसका भाव समझ में आएगा। इन्हें अजंता की आरंभिक भित्ति चित्र शैली का प्रेरक माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा की पॉइंट क्या है आपके लिए, आरंभिक। जो अजंता की चित्रकला शैली शुरू हुई थी उसी को आरंभिक बोलेंगे, यानी कि जब अजंता चित्रकला शैली की शुरुआत हो रही थी आरंभ में, एकदम स्टार्टिंग में, उस पर किसका प्रभाव माना जा रहा है, जोगीमारा का। प्रेरक का मतलब है इसका प्रभाव पड़ा है जोगीमारा के चित्रों का। जो जोगीमारा की चित्रकला शैली थी वही जो है चित्रकला शैली अजंता के आरंभिक भित्ति चित्रों की शैली में देखा जाता है। ठीक, अब देखिए ये भी पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीता बेंगरा। अगला पॉइंट देखें, अगर जोगीमारा गुफा के पास में सीता बेंगरा, कभी कभी सीता बोंगड़ा लिख के आता है, यहाँ बेंगरा लिखा हुआ है, बोंगड़ा यहाँ पे ऐसे रा की जगह ऐसे ड़ा लिख दिया जाएगा, बोंगड़ा। यहाँ बे लिखा है तो वहाँ ऐसे ऐसे पूरा लिख देते हैं, देखिए बोंगड़ा हो गया। सीता बेंगड़ा या सीता बोंगड़ा नाम की एक गुफा है जो एक प्रेक्षागृह थी। एकदम सिंपल सवाल पूछा जाएगा, किस गुफा में एक प्रेक्षागृह प्राप्त हुई है, तो कौन सी गुफा है, जोगीमारा। ऐसे पूछ लेगा किस गुफा में सीता बेंगरा नामक की एक प्रेक्षागृह मिला है, तो वो भी जोगीमारा। ऐसे सिंपल सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, प्रेक्षागृह प्राप्त हुई है। और देखिए इसके आगे क्या लिखा है, इससे एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला होने का गौरव प्राप्त है। ये जो प्रेक्षागृह इसको क्या बोला जा रहा है, नाट्यशाला है ये, और इसे जो है एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि ये जो सीता बेंगरा नाम की गुफा है जोगीमारा के पास में, ये एक नाट्यशाला थी और ये एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ऐसा माना जाता है। और अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो जोगीमारा की गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ियों में स्थित है। और इस पहाड़ी में हर साल रामनवमी का मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है। पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मेला पूछा जा सकता है, किस दिन यहाँ पर जोगीमारा के पास रामगढ़ स्थित पहाड़ियों में किस दिन मेला लगता है। तो हर साल रामनवमी में मेला लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। इस गुफा की देखिए, हम लोग गुफा हेडिंग ऊपर देखिए गुफा, तो गुफा के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वही पढ़ रहे हैं। इस गुफा की आकृति बौनी है तथा अनुपातहीन है, कोई अनुपात से नहीं बना है कि इधर 3:2 है, तो इस तरह कुछ नहीं, बस ऐसे ही गुफा बना दी गई है और छोटी सी बनी बौनी गुफा है। अगर इसकी माप देखें, माप का मतलब ये है, जो ये गुफा है लंबाई उसकी 10 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई इसकी चौड़ाई 6 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर है, ठीक है। एक लंबाई है और चौड़ाई और ऊंचाई इसकी समान है, कि चौड़ाई गुफा की और ऊंचाई दोनों समान है। आप लोग लंबाई याद रख लीजिए, 10 मीटर है इसकी लंबाई पूछा जा सकता है। अब जोगीमारा के अभी हम लोग गुफा के बारे में पढ़ें, गुफा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको देखा। अब हम लोग जोगीमारा के चित्रों के बारे में देखते हैं, चित्रों के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, उसके बाद देखेंगे जो चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तो देखिए, असित कुमार हल्दर ने इस गुफा में 7 चित्रों के खंडित अवशेष का वर्णन किया है। अभी देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने एक बार आपको बताया था कि हम लोग जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो सारे पॉइंट आप दिमाग में लेकर अंत तक पढ़िए, क्योंकि एक दूसरे से पॉइंट जुड़े हुए होते हैं, तब आप ज़्यादा आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे, ज़्यादा आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आपको चीज़ रटनी नहीं पड़ेंगी, रटने से बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा ना अभी 1914 में असित कुमार हल्दर ने खोज किया, विवरण प्रस्तुत किया, तो वही देखिए यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, खोज या विवरण प्रस्तुत किया, तो इनको मिला क्या था, ये क्या कहते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं असित कुमार हल्दर कि इस गुफा में 7 चित्रों के खंडित अवशेष हैं, यानी कि टोटल 7 चित्र मिले हैं, वही टूट फूट के बिखरे हुए हैं। लेकिन कुछ लेखक क्या कह रहे हैं, यहाँ 8 चित्र मिले हैं, और ये 8 चित्र कह रहे हैं, लेकिन 7वां जो चित्र है
असित कुमार हल्दर ने 7 ही चित्र बताया। ये सभी चित्रों को बता रहे हैं खंडित हैं। खंडित का मतलब टूटे फूटे हुए हैं, अवशेष उसके मिले हैं, फटे हैं, मतलब पूरा टोटल पूर्ण रूप से कोई चित्र नहीं है। इनका ऐसा मानना है जो चित्र मिले भी हैं पूरा टोटल अगर उनको जोड़ दिया जाए तो 7 चित्र हैं। जबकि अन्य लेखकों का, अन्य विद्वानों का क्या मत है, वो कह रहे हैं यहाँ 8 चित्र है। ये कह रहे हैं कि 7वां जो चित्र है वो 2 भागों में विभाजित है। इसीलिए 7 को अगर आप 2 भाग में, यहाँ 7 चित्र को अगर 2 में कर देंगे तो एक और हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यह चित्र एकेंद्रिक वृत्तों में बनाए गए हैं। ठीक, एकेंद्रिक वृत्तों में बनाए गए हैं। अब यहाँ से प्राप्त चित्र अगर देखें, यहाँ से प्राप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यही अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कमल युक्त सरोवर, सरोवर का मतलब तालाब होता है। ठीक, अब देखिए अपने आप इमेजिन करिए कितना अच्छा चित्र है ये, कि कमल युक्त सरोवर, जो तालाब है या सरोवर है उसमें कमल खिला हुआ है, कमल युक्त सरोवर। पहला चित्र हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र। दूसरा चित्र है गुड़िया जैसी बौने आकार की अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हुए हैं। गुड़िया के जैसे एक बौने आकार की अनुपात रहित मनुष्य का चित्र मिला है। गुड़िया के जैसे, यहाँ गुड़िया लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कोई लेडीज़ पिक्चर मिली है। ये बताया जा रहा है कि गुड़िया के जैसी बौने आकार की, जैसे गुड़िया छोटी सी होती है उसी के बौने, उसी तरह से बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य का चित्र मिला है। और मनुष्य के सिर पर चोंच है, ये पूछा भी गया और पूछा जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, मनुष्य के सिर पर चोंच बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस गुफा से मिला है ये चित्र? जोगीमारा गुफा से। कमल युक्त सरोवर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। यहाँ जो गुड़िया लिखा है इसका मतलब नहीं गुड़िया का चित्र मिला, गुड़िया के जैसे बताया जा रहा है। इस मनुष्य वाला जो चित्र है जिसके सर पर चोंच बनी हुई है, इसको बताया जा रहा है गुड़िया के जैसे बौनी है, छोटी है। ठीक, तीसरा चित्र है लेटी हुई स्त्री मिली है। एक लेटी हुई स्त्री मिली है, उसके चारों ओर गायन वादन में रत मानवाकृतियाँ हैं। एक स्त्री लेटी हुई है, उसके चारों ओर गायन गा बजा रहे हैं लोग। रत मतलब उसमें लीन है, गाने बजाने में लीन है, जो उसके चारों ओर मनुष्य खड़े हुए हैं। खड़े नहीं, यहाँ देखिए पालथी मारकर बैठी नहीं है, ये जो गायन वादन कर रहे हैं चारों तरफ उस लेटी हुई स्त्री के, वो पालथी मारकर बैठे हैं। और इन चित्रों की रेखाएं अजंता के आरंभिक चित्र के समान है। ये जो चित्र है लेटी स्त्री का जोगीमारा के, ये अजंता के आरंभिक चित्र के समान मानी गई है। ठीक, अब देखते हैं अगला चित्र। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से एक बाघ का दृश्य। आपसे सिंपल सा पूछेगा एक बाघ का दृश्य कहाँ कहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? जोगीमारा गुफा से। इसमें जो है लाल लिली कुमुदिनी से चित्र बनाए गए हैं। इस एक युगल इन पुष्पों के ऊपर नृत्य कर रहा है। युगल लाल रंग से बनाया गया है। ये एक सफ़ेद जो है पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से एक बाग का दृश्य है, और उस बाग में लाल लिली, लिली को ही कुमुदनी कहते हैं। कुमुदनी का एक पुष्प, एक फूल होता है, ये लाल रंग की बनाई गई है। ये लिली को ही कुमुदनी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और ये पुष्प लाल रंग का है। उस बाग में इस पुष्प के चित्र बनाए गए हैं, और इस पुष्प पर, इस जो कुमुदनी का पुष्प है उसके ऊपर एक युगल जो है नृत्य कर रहा है। युगल का मतलब जोड़ा। ठीक है, एक युगल नृत्य कर रहा है, और युगल भी लाल रंग से बनाया गया है। देखिए फूल भी लाल रंग से है और युगल भी लाल रंग से है। एक लास्ट चित्र है ग्रीक रथों के समान भवन। इसमें जो है जोगीमारा गुफा के चित्रों में रथ बहुत बनाए गए हैं, और रथों के साथ साथ भवन बहुत बनाए गए हैं। तो ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। हाँ, तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं। यहाँ से सवाल ज़रूर बनते हैं। विशेषताएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सभी चित्र छत पर बने हैं, दीवारों पर नहीं, छत पर बने हुए हैं। बौनों जैसी आकृतियों की बनावट है। चित्रों की जो है बौनों जैसे छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे बने हैं, तो उसी को तो बौना बोलेंगे। और चित्रों को चूने से पुता सफ़ेद धरातल जो पृष्ठभूमि है, जैसे कि इस स्क्रीन में जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका धरातल किस कलर का है? डार्क ग्रीन है। ये जो डार्क ग्रीन देख रहे हैं ना, इसी को धरातल बोलते हैं। तो वहाँ पर जो चित्रण किए गए हैं, पहले नीचे सफ़ेद चूने से, यही इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद से पुता हुआ है वो धरातल, उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। हाशिए जो है लाल से बनाए गए हैं। लाल सब हमेशा ही फेमस रहा है। तो यहाँ जो लाल रंग यूज हुआ है, गेरुआ रंग है, वो गेरू रंग है। ठीक है, और रंगों में क्या प्रयोग हुए हैं? देखिए काले रंग के लिए काले हर्रा एक जड़ी बूटी होती है, हमने तो देखा है, आप लोग नेट पर सर्च करिएगा। काला काला होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिसका बाल झड़ रहा है वो यूज़ कर सकता है रोज़। ठीक है, छोड़िए वो सब। तो देखिए रंग जो है, काले रंग के लिए काले हर्रा का प्रयोग होता था। हर्रा जो है भिगो, अगर इसे हाथ में मलेंगे ना तो काला काला हाथ हो जाता है।
तो फल से बने वनस्पति, ये काले हर्रा ये फल होता है, सूख जाता है तो बहुत कड़ा हो जाता है। से वनस्पति रंग तथा लाल, पीले तथा सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। देखिए, वनस्पति का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये हर्रा तो बहुत नेचुरल चीज़ है ही, जड़ी बूटी है तो नेचुरल है, स्वाभाविक सी है, जंगलों से मिलती है। तो काले रंग के लिए पूछा जा सकता है कि जोगीमारा गुफा में जो काला रंग यूज होता था वो किस किस चीज़ से बनाया जाता है, तो हर्रा नामक फल से बनाया जाता था। तो काले हर्रा फल से बने वनस्पति रंग, काला रंग जो है हर्रा फल से बनाया जाता था तथा लाल, पीले और सफ़ेद खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 4 तरीके के कलर मिल गए आपके पास, लाल हो गए, पीले हो गए, सफ़ेद जो धरातल बनाया जाता था और एक काला। तो 4 प्रकार के रंग जोगीमारा गुफा में प्रयोग किए गए हैं। और पाली भाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये लिपि है और ये भाषा है। आप लोग लिपि या भाषा का मतलब समझते हैं? लिपि का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आज हम लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं, तो ये हमारी जो लिपि है, ये लिखा हुआ है मैंने आज, ये हिंदी लिपि है और हिंदी भाषा भी है। लेकिन इसी आज को हम ऐसे लिख दें, जैसे हम लोग आजकल चैटिंग में यूज करते हैं, ऐसे लिख दें आज, AAJ, आज लिख दिए, तो यहाँ पर हमारी लिपि क्या हो गई? रोमन हो गई। लेकिन भाषा क्या है? हिंदी। अब भी तो हम आज ही बोल रहे हैं, लेकिन ये भाषा हिंदी है और लिख किस में रहे हम लोग? रोमन लिपि। लिपि चेंज हो गई, इसी को बोल रहे हैं। भाषा यहाँ पर पाली यूज हुई, लिपि ब्राह्मी। जैसे हम अभी आज लिखे रोमन लिपि में और भाषा हिंदी थी, वही बात है। यहाँ पर भाषा पाली थी और ब्राह्मी लिपि में। अब देखते हैं, प्राचीन मान्यता के अनुसार जोगीमारा गुफाएं एक देवदासी का निवास स्थान थी। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए ऊपर पढ़ रहे हैं कि पहले माना जाता था कि ये जो गुफा थी ये वरुण का मंदिर थी और एक देवदासी वहाँ रहती थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक जोगीमारा गुफा, वहाँ पर पढ़ा है हम लोगों ने ऊपर कि वरुण देवता का मंदिर थी। यहाँ पर प्राचीन मान्यता ये है कि ये एक देवदासी का निवास स्थान था। जोगीमारा गुफा एक देवदासी का निवास स्थान था। उसका नाम शायद सुतुनका था, ऐसे नाम था उसका, सुतुनका। आप लोग नाम भी ध्यान रखिए, सुतुनका, एक बार देख लीजिएगा नाम, ऐसे ही नाम था उसका, सुतुनका। इस जो देवदासी रहती थी यहाँ पर, जो मान्यता है वहाँ पे कि जोगीमारा गुफा में एक देवदासी का निवास स्थान था, उसका नाम सुतुनका है। ठीक। चित्रण विषय क्या था? ग्राम्य जीवन थे, ग्रामीण जीवन से संबंधित जो विषय थे वही चित्रण के विषय थे। अब जोगीमारा आकृतियाँ संग्रहित कहाँ हैं? जो चित्र हैं वहाँ जो बनाए गए थे वो चित्र कहाँ संग्रहित है? भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली में। अब जोगीमारा के पास अन्य गुफाएं कौन कौन सी? अभी देखिए ऊपर हम लोग सीता बेंगरा पढ़ चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है। लक्ष्मण बोंगरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, लक्ष्मण बोंगरा। ये कुछ गुफाएं हैं जो उसके पास आसपास में स्थित है, क्योंकि जोगीमारा गुफा बहुत बड़ी गुफा है, ये सब छोटी छोटी गुफाएं हैं। तो पूछा जा सकता है कि उसके जैसे पूछ लिया आपसे कि लक्ष्मण बेंगरा नामक गुफा किस गुफा के पास स्थित है, तो जोगीमारा के पास। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी गुफाएं हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए। पहली गुफा हो गई लक्ष्मण बोंगरा, दूसरी हो गई वशिष्ठ, तीसरी हो गई रावण द्वार, चौथी गुफा आपकी हो गई सिंह द्वार, पांचवी कबीर चौरा होगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी गुफाएं जोगीमारा के पास स्थित हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।